नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी विद फ्रेंड्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है समास। आज हम समास का अध्ययन करेंगे। समास, आज का जो टॉपिक है वो है समास। समास शब्द का क्या अर्थ होता है? समास शब्द का अर्थ होता है वो है संक्षिप्त करना। जैसे कोई वाक्य है, शरण को गया हुआ, इसका संक्षिप्त करना क्या हुआ? शरणागत। इस शरण को गया हुआ इसका संक्षिप्त करेंगे तो शरणागत वाक्य का प्रयोग करेंगे, शब्द का प्रयोग करेंगे। इसकी समास की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। समास में आपने सुना होगा एक समास विग्रह शब्द आता है। समास विग्रह कैसे करते हैं? जैसे कोई शब्द है देशभक्ति, इसका हमें विग्रह करना है तो देश के लिए भक्ति। देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, ये सामासिक शब्द होता है और ये समास का विग्रह कहलाता है। इसमें दो शब्द और आते हैं, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो वो क्या होते हैं आपके समास में बार बार में काम आएंगे कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। जैसे देशभक्ति है तो देशभक्ति में देश है वो तो हो जाता है पूर्व पद, और जो भक्ति है वो होता है उत्तर पद। तो जो पूर्व पद है जैसे देश और उत्तर पद है भक्ति। जैसे घनश्याम, घनश्याम में घन है वो पूर्व पद होता है और जो श्याम है वो उत्तर पद है। जैसे यश प्राप्त, तो यश पूर्व पद है और प्राप्त है वो उत्तर पद है। समास में कम से कम दो पदों का योग होना आवश्यक होता है। समास की 6 भेद होते हैं। पहला जो है अविभाव समास। अविभाव समास की विशेषता ये होती है कि इसमें पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। दूसरा कि अनु, जो पूर्व पद है उसमें अनु, आ, प्रति, भर, यथा आदि शब्द आते हैं। और तीसरा है जो पहला पद होता है वो एक अव्यय होता है और जो पहला पद होता है वो एक उपसर्ग होता है। ये तीन विशेषताएं इसकी है, 3-4 विशेषताएं इसकी है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और इसमें अनु, आ, प्रति, भर, यथा शब्द आते हैं, ये उपसर्ग हैं। और पहला पद होता है वो अव्यय होता है और उपसर्ग होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, जो प्रति है ये उपसर्ग है यानी प्रत्येक दिन। यथा संभव, यथा पूर्व पद है, संभव उत्तर पद है, जैसा संभव हो, यथा उपसर्ग है। जैसे भरपूर, भर प्लस पूर, पूरा भरा हुआ। आजीवन, आ प्लस जीवन यानी जीवन पर्यंत। अविभाव समास के कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे धीरे धीरे यानी धीरे प्लस धीरे। पास पास, पास पास, यानी एक ही शब्द अगर कई बार आता है तो वहाँ भी अविभाव समास होता है। एक ही शब्द कई बार आने पर भी अवयव समास होता है। जैसे धीरे धीरे आया है तो धीरे धीरे 2 बार रिपीट हो गया, तो जो रिपीटेड वर्ड है वहाँ भी अव्ययभाव समास होता है। दूसरा समास जो है वो है तत्पुरुष समास। इस समास की विशेषता क्या होती है? इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मैं पहले बता चुका हूँ कि कौन सा होता है। और दूसरी विशेषता है पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। तीसरी है इसमें प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे रथ चालक, इसका अगर समास विग्रह करते हैं तो रथ प्लस चालक, रथ है वो पूर्व पद है और चालक है वो उत्तर पद है, तो ये प्रधान होता है इसमें। जैसे रथ को चलाने वाला, तो को है ये कारक चिन्ह का कारक चिन्ह है। जैसे रथ चालक तो रथ प्लस चालक यानी रथ को चलाने वाला। चालक तो है लेकिन वो क्या करता है? रथ चलाता है वो, ये इसकी विशेषता हो गई। पद प्राप्त, पद पूर्व पद और प्राप्त है वो उत्तर पद। पद को प्राप्त करने वाला, को है कारक चिन्ह है। पद पूर्व पद है और प्राप्त है वो उत्तर पद है, यानी प्राप्त तो हुआ है लेकिन उसको एक पद प्राप्त हुआ है, तो ये विशेषता हो गई। तो पद को प्राप्त करने वाला। विद्या मंदिर, विद्या प्लस मंदिर यानी विद्या के लिए मंदिर, के लिए एक कारक चिन्ह है, तो विद्या मंदिर, मंदिर है लेकिन किसका मंदिर है? वो विद्या का मंदिर है, तो ये विशेषता हो गई इसकी। तो विद्या मंदिर यानी विद्या के लिए मंदिर। तीसरा समास है कर्मधारय समास। इसकी विशेषता है जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे विग्रह और विग्रह करने पर जो या के समान शब्द आते हैं। तीसरी विशेषता है पहला पद उपमान, दूसरा पद उपमेय होता है इसमें। जैसे महापुरुष है तो इसका विग्रह करेंगे, महान है जो पुरुष, यानी जो आ गया, महान है जो पुरुष। महासागर, महान है जो सागर। कमल नयन यानी कमल के समान है नयन। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल, यानी इसमें उत्तर पद प्रधान हो जाएगा और लगभग
जो या के समान शब्द आपको समास विग्रह करते समय आपको इसमें दिखाई दे जाएंगे। चौथा समास वो है द्विगु समास। बहुत ही सिंपल है। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो पूर्व पद होता है उसमें संख्यावाचक शब्द आता है। जैसे एकाकी, एक अंक का, इसमें एक आ गया, वो एक संख्यात्मक शब्द है। त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियों का समूह है, इसमें तीन आ गया, यानी तीन मूर्तियों का समूह है, वो त्रिमूर्ति कहलाता है। तिराहा, तिराहा में तीन आ गया, यानी तीन राहों का संगम, तो तीन आ गया, संख्यावाचक शब्द है। चौकोर, यानी चार कोनों का समूह है, चार कोने होते हैं, वो चौकोर कहलाता है, तो इसमें चार आ गया। यानी जहाँ पर पूर्व पद में संख्यावाचक आपको शब्द दिखाई दे वही द्विगु समास कहलाता है। पांचवा जो समास है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद। समास विग्रह करने पर वाक्य में और, एव या लगता हो वो द्वंद्व समास कहलाता है। दूसरी है दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह कौन सा होता है? दो शब्दों के बीच में ये चिन्ह आता है, उसको योजक चिन्ह बोलते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, रात दिन, ये योजक चिन्ह है। रात और दिन। सीताराम, सीता और राम। आर पार, आर पार में योजक चिन्ह है, यानी आर या पार। पाप पुण्य, यानी पाप या पुण्य। हरिहर, हरि और हर। हरि है वो विष्णु भगवान के लिए उपयोग किया गया है, हर है वो महादेव के लिए उपयोग किया गया है। द्वंद्व समास में लगभग क्या है, विलोम शब्द आते हैं। ये इनके द्वारा हम समझ सकते हैं, केवल ये समझने के लिए ट्रिक अपनाई जाती है। जैसे योजक चिन्ह लगता है या विलोम शब्द के रूप में होते हैं, वही द्वंद्व समास होता है, ये इसमें ट्रिक लगाई जाती है। समास को आप अच्छी तरह से जब समझ सकते हो जब आप इनका अभ्यास करोगे। अभ्यास के बिना समास है वो नहीं समझा जा सकेगा, समास का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। छठा समास है वो है बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी हमने पूर्व पद और उत्तर पद पढ़े थे, वो दोनों पद हैं वो प्रधान नहीं होते, दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं। दोनों पद मिलकर, पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है लंबोदर, यानी लंबा है उदर जिसका, वह कौन है? गणेश जी। अगर आप लंबोदर उच्चारण करोगे तो गणेश जी का नाम आएगा उसमें। जैसे चक्रधर, चक्र को कौन धारण करे किए हुए हैं? जैसे चक्र को धारण करने वाला, यानी वो श्री कृष्ण भगवान है जो चक्र को धारण करते हैं, और कोई नहीं है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, यानी शिव, यानी शिव जी का ही एक नीला कंठ है, बाकी और उनके समान कोई नहीं है। लंकेश, लंका का ईश है जो, यानी रावण। लंका का जो है लंकेश वो रावण है, यानी पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति होता है वो। पर्टिकुलर एक के बारे में बात की जा रही हो, यानी जिसकी विशेषता हो। जैसे लंबोदर की विशेषता गणेश जी हैं, गणेश जी का लंबा उदर है, तो ये इनकी विशेषता हो गई। चक्रधर के नाम से हम श्री कृष्ण भगवान को जानते हैं, नीलकंठ के नाम से हम शिव भगवान को जानते हैं, लंकेश के नाम से हम रावण को जानते हैं। हमारे जो 6 समास हैं वो पूरे हो गए हैं। आपको इन समासों को अच्छी तरीके से समझना होगा। समास कोई कठिन नहीं है, बस आपको इनमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा इनको, थोड़ा एग्जाम्पल बार बार में करोगे तो करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हम हल करेंगे उनका, और समास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद फ्रेंड्स। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।